Hello students, my name is Nikhil Saini and welcome to our YouTube channel The Unfiltered Education. So in this series of writ jurisdiction, we are going to discuss about another type of writ, that is quo warranto. Before getting on to the point, I would like to have a generic discussion with you. अब आप इस वीडियो लेक्चर पे आए हैं, आप इस यूट्यूब चैनल पे आए हैं, तो ऑब्वियसली आप कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे. आपकी अपेक्षा होगी कि किसी दिन आप ऑफिसर बने, आईएएस ऑफिसर बने, आईपीएस ऑफिसर बने. सपोज कीजिए कि आप तैयारी कर रहे हैं, सालों सालों तक तैयारी कर रहे हैं, आपने मेहनत करी और आपने इवेंचुअली एग्जाम को क्लियर किया. बट मालूम चला कि आपकी जो पोस्ट थी उस पर कोई और इंसान बैठा है जिसने ना तो कोई तरीके का एग्जाम दिया है, ना कोई तरीके का इंटरव्यू दिया है, और ना ही वो आपके जितना क्वालिफाइड है. तो ऐसी कंडीशन में क्या आपके राइट्स वायलेट नहीं हो रहे? क्या आपके साथ अन्याय नहीं हो रहा? तो उस समय पे हमारी मदद करती है क्यो वारंटो. आइए समझते हैं कि क्यो वारंटो का एक्चुअल मीनिंग क्या है. क्यो वारंटो बेसिकली मींस बाय व्हाट अथॉरिटी और बाय व्हाट वारंट. आपके पास ऐसी क्या अथॉरिटी है, आपकी ऐसी क्या क्वालिफिकेशन है कि आप ये पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं. आपके पास क्या अथॉरिटी है कि आप आईएएस ऑफिसर बन के वहां पे बैठे. अगर आप लेजिटिमेटली वहां पे बैठे हैं तो आप ऑब्वियसली बता देंगे कि इस एग्जाम के अंदर मेरी ये रैंक आई थी, मैं 2018 बैच का ऑफिसर हूं, 2016 बैच का ऑफिसर हूं. बट कोई इंसान जो इलेजिटिमेट मींस के थ्रू वहां पे बैठा है, जिसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, तो उसे हटाया जा सकता है. ये कोई भी ऐसा पब्लिक ऑफिस जो कि हम सबके लिए है, जहां पे एक लेजिटिमेट इंसान बैठेगा, उस पे किसी ऐसे इंसान को बैठने नहीं देगा जो कि क्वालिफाइड नहीं. तो इसके दो एम है. पहला तो क्वालिफिकेशन जांचना कि क्या वो पर्टिकुलर इंसान सही में क्वालिफाइड है, क्या उसके पास वो अथॉरिटी है कि वो उस ऑफिस को होल्ड कर पाए. और दूसरी चीज ये कि ऐसा इंसान जो उस ऑफिस के लायक नहीं है या जिसने वो इलीगली होल्ड कर रखा है, उससे वो ऑफिस खाली करवाना. तो कोर्ट सिंपली इशू करेगी क्यो वारंटो उस पब्लिक ऑफिसर को जिसके ऊपर आपको डाउट है. उस पब्लिक ऑफिसर को अपनी क्वालिफिकेशन बतानी पड़ेगी. अगर वो बता देता है तो ठीक है, वो अपना ऑफिस कंटिन्यू कर पाएगा. अगर नहीं बताता है तो उसे ऑफिस खाली करना पड़ेगा. ये इसके दो एम है. अब समझते हैं कि क्या क्या ग्राउंड्स के ऊपर इसको इंप्लाई किया जा सकता है, इसे इशू किया जा सकता है. पहला, द ऑफिस शुड बी सब्सटेंटिव ऑफिस. अब आप ऐसे समझिए कि आप अंडर आर्टिकल 32 के थ्रू जाएं सुप्रीम कोर्ट और बोलें कि एक क्लर्क का ऑफिस है या एक जूनियर ऑफिसर का ऑफिस है, इसके ऊपर आप क्यों वारंटो इशू कर दीजिए. कोर्ट के पास और भी इशू काम है, और भी इश्यूज हैं. तो आपके पास एक सब्सटेंटिव ऑफिस का इशू होना चाहिए वहां पे जिसे आप रेज करेंगे. छोटे मोटे ऑफिसेस का वहां पे एंटरटेन नहीं किया जाएगा. अब यहां पे एक चीज समझिए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑफिस उसी के पास रहेगा. आप आर्टिकल 32 या आर्टिकल 226 के थ्रू डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, बट आप लोअर कोर्ट में तो कंप्लेन कर ही सकते हो. तो ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है यहां पे कि डायरेक्टली आप 32 के थ्रू पहुंच जाए सुप्रीम कोर्ट, बट आप लोअर कोर्ट के थ्रू उस ऑफिस को खाली करवा सकते हैं. दूसरी चीज, वो ऑफिस जो है या तो किसी लॉ द्वारा बनाया गया हो या फिर उसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. तो ऑब्वियसली ये भी पहले पॉइंट से मेल खाता है कि सब्सटेंटिव ऑफिस है. तीसरा, बहुत बार हमने ये चीज देखी है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब निकलती. तो अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकल रही है, वहां क्यों वारंटो इशू नहीं होगा. वो कुछ टाइम के लिए है और वो इसलिए किया गया है ताकि हमारी जो कार्य व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती रहे, कोई भी तरीके का लैग ना आए, बीच में प्रॉब्लम ना आए. तो ऐसे ऑफिस के ऊपर जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, वहां पे भी क्यों वारंटो बिल्कुल भी इशू नहीं किया जाएगा. फोर्थ पॉइंट, अगर मिनिस्ट्रियल ऑफिस है, कोई मिनिस्टर के थ्रू आप करना चाह रहे हैं कि मिनिस्टर की आप क्वालिफिकेशन जांचना चाह रहे हैं, तो वो यहां पे नहीं हो पाएगा. उसके अलावा ये प्राइवेट ऑफिस नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, मेरी कोई भी एक इंडस्ट्री है, अब उसके अंदर मैं सीईओ किसी को भी बनाऊं, मैनेजिंग डायरेक्टर किसी को भी बनाऊं, तो वहां पे आप ऐसी कंप्लेन नहीं कर सकते कि मेरे पास एमबीए की डिग्री है तो मुझे सीईओ होना चाहिए. दैट इज माई प्राइवेट प्रॉपर्टी. मैं चाहता था इसलिए मैंने उस इंसान को बना दिया, वहां पे वो मेरा राइट था. तो किसी भी प्राइवेट ऑफिस के लिए आप ऐसा नहीं बोल सकते, और किसी भी प्राइवेट ऑफिस के लिए कोर्ट क्यो वारंटो इशू करेगी भी नहीं.
तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप क्यो वारंटो के बारे में पढ़े. So this was all about Quo Warranto. I hope you like this video lecture. Thank you very much for watching, and please do like, share and subscribe. Thank you very much.